अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि एक आदमी जानते हुए कि ये हराम है, सूद जायज नहीं है, इसके बावजूद अगर 1 दिरहम खाता है, 1 रुपया क्या है इस्तेमाल करता है, ये जानते हुए कि ये सूद है, तो उसका इतना बड़ा गुनाह है गोया कि उसने 36 मरतबा जिना किया है। 36 मरतबा जिना करने के बराबर 1 रुपया सूद खाने का जुर्म है, गुनाह। जो लाखों में खा रहा है, बताइए उनका क्या अंजाम। आज आप लोगों के सामने मुझे सूद के ताल्लुक से और लोन के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करनी है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि सूद कहते किसे, ये समझने की जरूरत है। आमतौर पर हम और आप जो समझे हुए हैं कि सूद किसी को हम जो रुपया कर्ज में देते हैं और उसके एवज में उनसे फिर हम ज़्यादा वसूल करते हैं। 100 रुपया किसी को हमने अगर कर्ज में दिया है पैसा रुपया एक मुद्दत के लिए, 1 महीना 2 महीना जो भी बात तय हो जाती है, और उसमें फिर हम ये कर लेते हैं कि इसमें आपको महीने के हिसाब से 5 रुपया 2 रुपया 3 रुपया सैकड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। इसको सूद बोलते हैं। ये बढ़ोतरी जो आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, इसी को सूद बोलते हैं। जिसका देना और जिसका लेना इस्लाम ने जायज़ नहीं करार दिया। इसी तरह से इनकी बहुत सारी और शक्लें हैं, मैं उन सब की वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि वक्त कम है। ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को समझा दिया। जिसको हम और आप समझते हैं, ग्रुप लोन में भी यही होता है कि ग्रुप लोन ये औरतों में ज़्यादातर है, और जहाँ तक ये मालूम हुआ है कि ये मर्दों को ये लोन नहीं मिलता है बल्कि औरतों को ये लोन मिलता है। आज तक मर्द हजरात सूदी कारोबार में किसी न किसी नाहिए से फंसे हुए थे, कारोबार के लिहाज से हो, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिहाज से हो, और मुख्तलिफ नाहिए से हो। लेकिन ये मौजूदा दौर में और कुछ दिनों से हर गांव में ये सूद का कारोबार चल पड़ा है, ग्रुप लोन की शक्ल में, जहां औरतों को लोन दिया जाता है 50,000, 20,000, 1 लाख की शक्ल में औरतों को दिया जाता है, मर्दों को नहीं। इस नाम पर कि औरत कुछ बिजनेस करेगी, पूंजी करेगी, और फिर उससे महीना या हफ्ता क्या है वसूल करते हैं पैसे को सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ। ये ग्रुप लोन है। इनके नुकसानात क्या हैं इंशाअल्लाह ताला हम अभी बयान करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्तसरन मैंने आपको सूद को समझाया है कि सूद कहते किसे हैं। इस्लाम ने सूद को जायज़ नहीं करार दिया है, हराम करार दिया है, दुरुस्त नहीं है। और कई मरहले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हराम किया है। चूँकि जब कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा था, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, उस वक्त जो अरब का माहौल था, अक्सर व बेशतर सारी बुराइयां तकरीबन उस समाज में मौजूद थी, जिनमें से एक सूद भी बुराई जो है, ये सूद भी, इसका भी लेन देन उस वक्त मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बारगी इसको हराम नहीं किया, दूसरी और चीज़ों को तदरीजन जिस तरह से हराम किया है, उसी तरह से सूद को भी लेना देना, इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदरीजन हराम किया है। चुनांचे सूरह रूम की आयत नाज़िल हुई, आयत नंबर 39, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें बयान फरमाया है, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो कुछ तुम सूद देते हो लोगों के मालों में बढ़ोतरी के लिए कि माल बढ़ जाए, इजाफा हो जाए, फला यरबु इंदल्लाह, इस बात को सुन लीजिए कि माल में सूद की वजह से बढ़ोतरी नहीं होती है, इजाफा नहीं होता है। ये सोच का सिर्फ फर्क है, समझने की कमी है।
सूद देने की वजह से माल में बढ़ोतरी नहीं होती है। कौन कहता है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, फला यरबुल्लाह, सूद की वजह से, देने की वजह से माल में बढ़ोतरी नहीं होती है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को हराम नहीं किया है, लेकिन सूद एक नापसंदीदा अमल है उसकी तरफ इशारा किया है। एक नापसंदीदा अमल है, ठीक नहीं है, लेकिन हराम नहीं किया। दूसरे मरहले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की, सूरह निसा की आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन वहिल्लत लहुम। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया है कि यहूदियों के जुल्म की बिना पर पाक चीज़ें, हलाल चीज़ें हमने उनके लिए हराम कर दी हैं। वहिल्लत लहुम, जो उनके लिए हलाल थी जो चीज़ें, वो भी हमने हराम कर दी है उनके जुल्म की वजह से। यहूदी बड़ी जालिम थे, तफसील का मौका नहीं है। एक जुर्म उनका था जुल्म करना, दूसरा जुर्म वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकते थे, ये दूसरा जुर्म था उनका। और तीसरा बड़ा गुनाह उनका जो था वह अख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, ये सूद लेते थे जबकि इनसे इनको मना किया गया, इनकी शरीयत में भी ये मना था, इसके बावजूद ये सूदी कारोबार में मुलव्वस थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान किया है कि सूदी कारोबार में मुलव्वस होने की वजह से अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ें जो इनके लिए हलाल थी पहले, वो भी हराम कर दी गई। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को मुकम्मल हराम नहीं किया, सूद की तरफ नफरत दिलाई गई है कि सूद लेना और देना ये दुरुस्त नहीं, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है माशरे के लिए। इसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। तीसरी आयत नाजिल हुई सूरह आले इमरान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें बयान फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू रिबा अज़अफ़न मुज़ाफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, बढ़ा चढ़ा कर, दुगुना चौगुना करके ना खाओ। दुगुना चौगुना आप समझ सकते हैं, जो उस वक्त सूदी निज़ाम था और इस वक्त भी सूदी निज़ाम है। इसी तरह का एक गरीब आदमी किसी महाजन से पैसा लेता है, सूद में लेता है, और जब वो वक्त पर अदा नहीं कर पाता है तो महाजन उसको मोहल्लत तो देता है, वो अमीर आदमी उसको मोहल्लत तो देता है, लेकिन सूद की रकम फिर बढ़ोतरी कर देता है। इसी को कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़अफ़न मुज़ाअफ़ा, ये लोगों जो ईमान लाए हो, सूद को बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ, दुगुना चौगुना ऐसा करके ना खाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें भी सूद को कुल्ली तौर पर हराम नहीं किया है, जुज़वी तौर पर हराम किया है कि बढ़ा चढ़ा कर खाना ये दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बयान किया है। लेकिन अगर क्या है, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं खा रहा है तो अभी गुंजाइश है इस आयत के मुताबिक। चौथे मरहले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नाजिल की, जिसमें कुल्ली तौर पर हर नाहिये से सूद को हराम करार दे दिया। बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो कुछ तुमने सूदी कारोबार में, जो तुम्हारा सूद का माल जहां जहां फंसा हुआ है, वज़रू छोड़ दो ही उसको, अब लेना नहीं है। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, तो अभी तक जो भी तुमने सरमाया, रकम, पैसे, रुपये जो सूदी कारोबार में लगाए हैं, किसी को आपने दिया है और सूद फिर उनसे आपको वसूल करना था, लेकिन अब चूंकि शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल्ली तौर पर क्या है, सूद को हराम करार दिया है, इसलिए अब उसको वहीं छोड़ दो, नहीं लेना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुल्ली तौर पर यहां हराम कर दिया। अब किसी भी नाहिये से, किसी भी शक्ल में, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी जगह सूद का लेना और देना ये हराम करार दे दिया, अब जायज नहीं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर, जो आपका आखिरी हज था,
اور پہلا بھی حج تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آج سے سود مکمل طور پر حرام ہے. پہلے ذہن سازی کی گئی تھی تدریجاً کئی مرحلے میں, لوگوں کو اس کی طرف سے کیا ہے نفرت دلائی گئی, ناپسندیدہ عمل بتلایا گیا اور ایک بری چیز بتلائی گئی. یہ ذہن سازی کی گئی. جب سارے لوگ اس ماحول میں ذہن ساز ہو گئے اور ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ یہ چیز جائز, یہ چیز کیا ہے معاشرے کے لیے کسی بھی فرد کے لیے مناسب نہیں ہے, تو اب اللہ رب العالمین نے کلی طور پر اس کو حرام قرار دیا کہ اب کسی بھی ناحیے سے کسی بھی طریقے سے چاہے بڑھا چڑھا کر کھاؤ, کم کھاؤ, زیادہ کھاؤ, کہیں بھی کھاؤ, یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اور کہا اگر تم مومن ہو تو تم ایسا نہیں کرو گے, یعنی سودی کاروبار میں ملوث نہیں ہوگے. لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ جاننے کے باوجود کہ سود اب مکمل طور پر حرام ہو چکا ہے, یہ جاننے کے باوجود پھر تم وہی کرتے ہو, سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, تو اس بات کو جان لو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. کن کے لیے؟ جو اس بات, جن کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ سود مکمل طور پر حرام ہے, پھر بھی وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے, لون لینے میں ملوث ہے, سود لینے میں ملوث ہے, سود دینے میں ملوث ہے وغیرہ. تو اب ان کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. بہت بڑی وعید ہے, یہ بہت بڑی وعید ہے, بڑی دھمکی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اس گناہ کے مرتکب کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے, اتنی بڑی دھمکی دی ہے کہ کسی بھی گناہ کے تعلق سے اتنی بڑی وعید اور دھمکی قرآن نے نہیں دی. اعلان جنگ, کسی بھی گناہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے جو سودی کاروبار میں ملوث ہے. یہ اتنا بڑا بھیانک جرم ہے. تو کئی مرحلوں میں یہ سود کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن ولید یہ دونوں پارٹنر تھے سودی کاروبار میں. دونوں مل کر پیسہ لگاتے تھے اور غریبوں کو, دوسروں کو پیسہ دیتے تھے سود میں دیتے تھے. پھر سود کیا ہے ان سے وصول کرتے تھے, انٹرسٹ لیتے تھے ان سے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر حرام کر دیا تو اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ سود مکمل طور پر حرام ہے, اور سب سے پہلے میں اپنے ہی گھرانے, اپنے ہی چچا عباس ابن عبد المطلب کا سود کو ختم کرتا ہوں کہ ان کا سودی پیسہ, سودی رقم جہاں جہاں بھی ہیں وہیں یہ چھوڑ دیں گے, نہیں لیں گے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب اور خالد ابن ولید یہ لوگ اس میں ملوث تھے, لیکن اعلان آنے کے بعد سودی رقم ان کی جہاں جہاں بھی موجود تھی وہی انہوں نے چھوڑ دیا, نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے پکے سچے مومن تھے. اعلان آ چکا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے, رسول کی طرف سے بھی اعلان آ چکا تھا کہ چھوڑو اس کو, یہ حرام ہے, چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ جو مال پھنسا ہے اس کو لے لیں پھر آئندہ چھوڑ دیں گے, نہیں, یہ مومن کی شان نہیں ہے. معلوم ہو گیا غلط ہے, چھوڑا اس کو وہی, یہ مومن ہوتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے, شریعت نے حلت و حرمت کے تعلق سے یہ خیال رکھا ہے, انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے جو چیزیں انسانی صحت کے لیے, ان کی مصلحت کے لیے مضر ہیں, اخلاقیات کے لیے مضر ہیں, دین اور عقیدے کے تعلق سے کیا ہے مضر ہیں. انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے, شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے, اور انہی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو انسان کے لیے جس میں فائدے ہیں, ان کی صحت کے لیے بھی, ان کے اخلاق کے لیے بھی, ان کے دین کے لیے بھی, ان کے عقیدے کے لیے بھی. انہی چیزوں کو حلال کیا ہے, اور جو مضر ہیں, نقصان دہ ہیں, ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں بیان فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ نبی پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال بتلاتے ہیں اور خبیث چیزوں کو
गंदी चीजों को इनके लिए हराम बतलाते हैं। ये कुरान ने उसूल बतला दिया। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये कुरान ने बतलाया। शरीयत ने ख्याल रखा है कि वो चीजें इंसान के लिए हराम की हैं जो इंसान के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, और उन चीजों को हलाल किया है जो इंसान के लिए फायदेमंद है। ये क्या है बतलाया गया। अब आइए, इतना जानने के बाद, इतना सुनने के बाद, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूद और ये ग्रुप लोन जो आज हमारे मुआशरे में जो चल पड़ा है, औरतें भी आज इसमें मुलव्वस हो चुकी हैं, इनके नुकसानात क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये ग्रुप लोन जो हमारे मुआशरे में तकरीबन हर गांव में क्या है ये चल रहा है, और काफी तादाद में हमारी माएँ और बहनें, मुस्लिम खवातीन, बापर्दा औरतें भी इस ग्रुप लोन के चक्कर में फंसी हुई हैं। शादी ब्याह को बहाना बनाकर क्या है ग्रुप लोन लेती हैं, घर बना रही है उसको बहाना बनाकर ग्रुप लोन क्या है लेती है, और मुख्तलिफ बहाना बनाकर लेती हैं। और देने वाले तो वो देने के लिए आए ही हैं, इसीलिए ताकि मुसलमानों का अकीदा खराब किया जाए, उनका ईमान खराब किया जाए। उनका तो बड़ा एक मकसद है, वो बहुत बड़ा जाल उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और इन सब के पीछे जालिम यहूदियों का हाथ है, जिसके बारे में कुरान ने कहा, जो पहले मैंने बतलाया है, फबे जुल्मी मिनल्लदीन हादू, यहूदी जालिम के जुल्म के सबब हमने इनके ऊपर पाकीज़ा चीजों को भी क्या है हराम करार दिया। तो मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान की यहूदियों के साथ जब भी क्या है उन्होंने ये मुआहिदा किया, किसी भी मामले में मुसालहत की, मुआहिदा किया, तो वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट को भी रखा था। चूंकि इनकी जहनियत से नबी पाक वाकिफ थे, इनके कारोबार से वाकिफ थे कि इसके जड़ यही है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर इस मुआहिदे में लिखवाया कि यहूदी मुआहिदे के तहत नजरान में, मदीना में वगैरह में रह तो सकते हैं, जब तक इनको मौका मिलता है, जब तक मौका दिया जा रहा है तब तक तो रहेंगे, लेकिन जब तक रहेंगे सूदी कारोबार नहीं करेंगे। यह भी उनसे अहद लिया जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा रहे इस अहद के मुताबिक रहे, सूदी कारोबार छोड़ दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, उनके दौरे खिलाफत में भी ये ठीक ठाक रहे, सूदी कारोबार में मुलव्वस नहीं रहे। और जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब जमाना आया उनकी खिलाफत का, तो इस जमाने में इन्होंने सूदी कारोबार करना फिर शुरू कर दिया। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि इन यहूदियों को यहां पर रहने के लिए इजाजत मिली है, एक मुआहिदा हुआ है एक मुअय्यन मुद्दत के लिए, लेकिन उसमें एक शर्त यह भी है कि ये सूदी कारोबार नहीं करेंगे, तब इनको रहने दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने सूदी कारोबार शुरू कर दिया है। चुनांचे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदियों को नजरान से जलावतन किया कि भागो यहां से, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, लोगों का ईमान खराब होगा, लोग इस दलदल में फंस जाएंगे, इसलिए भागो, इसको शरीयत ने हराम किया है। तुमको भी मोहलत दी गई थी यहां रहने के लिए, इसी शर्त के साथ कि तुम इस कारोबार में मुलव्वस नहीं होगे, लेकिन तुम माने नहीं, इसलिए भागो। उनको जलावतन क्या भगा दिया। ये यहूदी हैं, इनका जाल उस वक्त से फैला हुआ है और उस वक्त से इनका जहन चल रहा है, और मजीद अपने जाल को इन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में मजबूत कर दिया है। ये जो बैंक आप देख रहे हैं सूदी लोन, ये सूदी कारोबार वाला बैंक, ये उन्हीं की देन है। ये ग्रुप लोन जो आप देख रहे हैं हर गांव में पहुंच चुका है, इनके पीछे इन्हीं की जहनियत है, इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की तरबियत है, इन्हीं की टर्निंग है। ये हर घर में इसको पहुंचा दिया जाए ताकि मुसलमानों का अकीदा बिगड़ जाए, ईमान बिगड़ जाए, और इतना बड़ा जो ये गुनाह है जिनके ताल्लुक से जहन्नम की वईद है, इसमें मुसलमान क्या है मुलव्वस हो जाए। इसलिए औरतों को बहलाया, औरतों को फुसलाया, और इस शक्ल में ये शैतानी चेहरे नमूदार हुए हर गांव में, हर मुआशरे में। आज अक्सर व बेशतर मुस्लिम माँ और बहनें क्या है इसके चक्कर में फंस चुकी हैं। नौजवानों,
महल्ले और गांव के सरदारों, जिम्मेदारों, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बुराई को रोकने के लिए जहां भी ग्रुप लोन वाले आते हैं उनको रोकिए और अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर को, अपनी औरतों को, अपनी मां बहन को समझाइए ये बड़ा जुर्म है, भयानक जुर्म है, इसका करने वाला क्या है? जहन्नमी है। अभी हम बताएंगे दलील की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला भयानक जुर्म कितना है इनका। अब ये दुनियावी नुकसानात, ये ग्रुप लोन जो औरतों को जो मिलता है, बहुत सारी औरतें लेने के बाद इस पैसे को इन्वेस्ट कर देती हैं, खर्च कर देती हैं शादी में, घर बनाने में वगैरह में, या किसी से कर्ज लिया है उसको क्या है अदा करने में, फिर वक्त पर क्या है ये कर्ज अदा नहीं कर पाती हैं, ये लोन सूद की शक्ल में लोन एजेंटों को नहीं दे पाती हैं। इसकी वजह से लोन देने वाले ये शैतानी चेहरे सामने आते हैं, गालियां देते हैं, भद्दे भद्दे क्या है जुबान क्या है अल्फाज निकालते हैं, और यहीं तक वो महदूद नहीं है, बल्कि रिपोर्ट यहां तक है कि इस तरह से मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम औरतों को बाकायदा तौर पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि ये लोन माफ हो जाएगा, तुम बदकारी कर लो। कई वाकयात हो चुके हैं कि मुस्लिम मां और बहनों को इस जाल में फंसाकर गलत काम भी किया है, लेकर भी भाग गए हैं। कई कई बच्चों की मां क्या है फरार है इन शैतानी एजेंटों के साथ। सारे मर्द दयोस हैं जिनके घराने में उनकी औरतें लोन ले रही हैं, मर्द खामोश है, बिजनेस समझ रहे हैं वो और अपने लिए फायदा समझ रहे हैं। नहीं, नुकसान है दुनियावी लिहाज से भी कि आपकी औरतों की इज्जत नीलाम हुई है। एक तो गैर मर्द के सामने किसी भी मुस्लिम औरत का जाना बेपर्दा होकर बातें करना यह दुरुस्त नहीं है। चेज आए कि गैर मुस्लिम मर्द क्या है आए, उसमें कोई औरत नहीं आती है। जितने एजेंट बने हुए हैं वो गैर मुस्लिम मर्द नौजवान आते हैं, उनको बड़ी तरबियत दी गई है, बड़ी टर्निंग दी गई है, इसके पीछे बड़े मकासिद है उनके। दबे पांव क्या है आपको अपनी जाल में फंसाकर इस तरह से क्या है नुकसानात में डालते हैं। ये तो मैंने एक नुकसान बतलाया है दुनियावी लिहाज से, बहुत सारे नुकसानात। आइए उखरवी नुकसानात में आपको बतलाता हूं कि सूद को जो शरीयत ने हराम करार दिया है, नाजायज करार दिया है, कुल्ली तौर पर किसी भी नाये से जायज और दुरुस्त नहीं है। कितने बड़े नुकसानात हैं। अब आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है सूरह बकरा में, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस। क़यामत के दिन मैदान महशर में जब लोगों को उठाया जाएगा कब्रों से, जो सूदी कारोबार में मुलव्वस थे, ये लोग इस हालत में उठेंगे गोया कि शैतान ने इनको छूकर खिबती बना दिया है। इस हालत में उठेंगे। अब खिबती ना समझ पाए, आप समाज में मुआशरे में आप देखते हैं किसी औरत को जिन लग गया है, भूत लग गया है, डायन लग गई है, ये देखते हैं कि नहीं? ये औरतों को ज्यादा होता है। फिर उसका आलम क्या होता है, किस तरह से बावली की तरह करती है। किसी मर्द को लग जाता है वो कैसा करते हैं। कुरान ने इसी तरह इशारा किया है। इसी पोजीशन में क्या है कयामत के दिन मैदान महशर में सूदखोरों को उठाया जाएगा। होश हवास नहीं रहेंगे, औले बावले की तरह वो करेंगे। एक सजा है, एक सजा यह है। और दूसरी सजा जो मैंने आयत जो पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलाने जंग है। बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जंग का ऐलान करता है। इतना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीना, सूरह आल इमरान की आयत। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है सूद खाने वाले, खिलाने वाले, देने वाले, लेने वाले के ताल्लुक से कि उस आग से बचो। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से बचो, उस जहन्नम से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। देखिए कितना बड़ा जुर्म है सूदी कारोबार में मुलव्वस होना, देना लेना, किसी बनाइए से मुलव्वस होना। इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के साथ जहन्नम में रखने के ताल्लुक से ऐलान कर रहा है कि उस आग से बचो जिस आग को काफिरों के लिए तैयार की गई है। मालूम यह हुआ कि सूदी कारोबार में जो लोग मुलव्वस हैं किसी भी नाइये से, उनका ये गुनाह इतना बड़ा है कि कुफ्र तक उनको पहुंचा सकता है।
اور کفر تک پہنچنے کے بعد ان کی جو سزا ہوگی وہ کافروں جیسی سزا ہوگی. جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ان کے لیے بھی وہی تیار ہے. گویا کہ کافر اور سود خور عذاب میں برابر ہیں. اتنی بڑی وعید ہے, اتنی بڑی دھمکی ہے. اور آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء. یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کن کے اوپر؟ جو سود کھاتے ہیں, جو سود کھلاتے ہیں, جو اس کو تحریر کرتے ہیں, لکھتے ہیں, یا اسی طرح سے جو لوگ گواہ بنتے ہیں. اس پر اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث صحیح ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں, جن میں سے سب سے کمتر درجہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے, زنا کر لے, اس کا اتنا بڑا گناہ ہے. سود کا سب سے کمتر درجہ جو ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 1 درہم, 1 روپیہ سود کا کھانا, درہم و ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ. یہ حدیث بھی صحیح ہے, مسند احمد کی ہے. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے, سود جائز نہیں ہے, اس کے باوجود اگر 1 درہم کھاتا ہے, 1 روپیہ کیا ہے استعمال کرتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ سود ہے, تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر 1 روپیہ سود کھانے کا جرم ہے, گناہ. جو لاکھوں میں کھا رہا ہے, بتائیے ان کا کیا انجام. اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ 7 مہلک ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا, ان میں سے ایک ہلاک کر دینے والا گناہ اکل الربا, سود کا کھانا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں, کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے کہ وہاں کے اکثر و بیشتر لوگ زنا میں ملوث ہو گئے, بدکاری میں ملوث ہو گئے, وہاں کے اکثر و بیشتر لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے, لین دین میں ملوث ہو گئے, اس کو گناہ نہ سمجھنے لگے, تو حضرت اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ایسی بستی میں, ایسی قوم میں اللہ کا عذاب آتا ہے. گویا کہ احل بانفسہم عقاب اللہ, ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا. اب کبھی بھی اس شہر میں, اس بستی میں, اس سوسائٹی میں, اس محلے میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, چونکہ وہاں کے اکثر لوگ سود میں ملوث ہو چکے ہیں, وہاں کے اکثر لوگ زنا کاری بدکاری میں ملوث ہو چکے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے, کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے, اب کبھی بھی اللہ وہ عذاب بھیج سکتا ہے. تو آج اکثر گاؤں میں یہ گروپ لون کی وجہ سے اکثر عورتیں, اکثر گھرانہ سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے یا نہیں ہو گئے, یہ بتائیے. کون سا گاؤں ہے جہاں یہ بیماری نہیں پہنچی ہے؟ کم و بیش ہر گاؤں میں یہ بیماری پہنچ چکی ہے, گروپ لون کی شکل میں, اور اکثر و بیشتر عورتیں اس میں ملوث ہو چکی ہیں. مرد حضرات تو کسی نہ کسی ناحیے سے پہلے سے ملوث ہیں. تو یہ حدیث فٹ ہو رہی ہے, انتظار کیجئے کہیں اللہ رب العالمین ہم پر کوئی عذاب نازل نہ کر دے, چونکہ اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دے دی ہے. اس برائی کو پھیلا کر, اس کی حرمت کو ہم نے کیا ہے پامال کر کے. اور سنیے چند 2-4 باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت ختم ہے میرا. یہ برائی تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک جوا کی شکل لوٹری ہے. لوٹری یہ بھی تقریباً ہر گھر میں پہنچ چکا ہے, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر بستی میں. مرد حضرات اس سے ملوث تو ہیں, باہر ہمارے نوجوان جو
कमाने के लिए गए हुए हो, पैसा कमाते हैं और लॉटरी का टिकट रोजाना 300 400 500 का खरीदते हैं, घर पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन वहां मुलव्वस है, इस बीमारी में मुलव्वस है। और गांव देहात शहरों में मकानों में यहां भी क्या है, नौजवान तो मुलव्वस है, लेकिन यहां तक खबर है बाज बाज गांव में औरतें भी लॉटरी का टिकट ले रही हैं। ये गुनाह का काम है, ये जुआ है। शरीयत ने क्या है, जुआ को हराम किया है, शराब को हराम किया है, सूद को हराम किया है, बहुत सारी बुराइयों को और गुनाह को हराम किया है, ये भी हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनें, अगर सूदी कारोबार में और इसी तरह से लॉटरी के चक्कर में अगर आप फंसे हुए हैं और इसके जाल में अगर फंसे हुए, इस लालच में कि सूद से भी हमको क्या है ज्यादा मुनाफा मिलेगा, और लॉटरी में अगर लॉटरी लग गया कभी 10 लाख 20 लाख का तो बड़े लोग हो जाएंगे, इस चक्कर में क्या है फंसे हुए हैं, तो आज ही फौरन तौबा कीजिए, क्योंकि ये सब बुराइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब को दावत देने वाली बुराइयां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस को समझने और हमारे मुआशरे में जो बुराइयां पनप रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुरा समझने और उन्हें छोड़ देने और कुरान और अहादीस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा।